हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, क्या हाल है ट्रिनिटी वालों। भैया एक चैप्टर पढ़े आप लोगों ने, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सब लोगों ने देख लिया या नहीं देखा? कंसंट्रेशन टर्म का लेक्चर यार, दो लेक्चर बना रखा था अल्फा इंजीनियर्स में, उसी को पढ़ना था। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के लिए, मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर के लिए 2 लेक्चर कंसंट्रेशन टर्म का मैंने बनाया हुआ था अल्फा इंजीनियर्स में। मैंने बताया भी था, उसको पढ़ लेना, अच्छे नोट्स और बना लेना। कोई और दिक्कत आए चैट बॉक्स में लिख देना, कमेंट बॉक्स में, हम लोग फिर वहां से फिर डाउट क्लियर कर लेंगे। डन। तो आज मैं आ गया हूं एक नए चैप्टर के साथ, जिस चैप्टर का नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। भैया इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत जगह यूज होने वाला चैप्टर है। मतलब कि रिडॉक्स तो इजी भी होता है, लेकिन एप्लीकेशन बहुत सारा है। मैं उसी चैप्टर के साथ आया हूं। आज तो इंट्रो में रख रहा हूं। इंट्रो में मैं आपको 10th में भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कुछ ऐसे कंसेप्ट के साथ मैं आया हूं आज आपके सामने रिडॉक्स रिएक्शन को लेकर के। तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन को। चलिए, तो जो सबसे पहला चीज जो आएगा ना, वो होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो भैया पहले हेडिंग जो सर आपने जो बोला है, वो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, उस रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एक बार वो बता दो। अगर किसी ने ऑक्सीडेशन के बारे में पूछ लिया ना, तो ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन इज व्हाट? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। वहीं और भी कुछ है क्या? और भी कुछ है क्या जो कि हम लोग बता सकते हैं? एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये भी बोल सकते हैं। ये ना बेसिकली ओल्ड कंसेप्ट है। ये क्या है? ओल्ड कंसेप्ट। ये पुराना डेफिनेशन ऐसा होता है, ये पुराना डेफिनेशन ऐसा होता है। ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब देखते हैं आगे में। चलो मैं अब यहां पे ऐसा कुछ करता हूं, मैं ये वाला स्लाइड में लेता हूं, मैं ये वाला स्लाइड लेता हूं, है ना। चलो ब्लू वाले स्लाइड में दिखेगा भी बहुत अच्छे से। चलिए मैं इस वाले स्लाइड में, अब मैं आपको ऑक्सीडेशन में यहां पे बताता हूं। ऑक्सीडेशन क्या होगा? मैंने ये लिखा कि सर आपने बोला ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ सर आपने बोला ऑक्सीजन, मैंने बोला यस, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एंड व्हाट? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये होता है ऑक्सीडेशन। मैं बोलूंगा हाँ यार बताया तो यही था। तो मतलब कोई एक एग्जांपल से समझाओ, कोई एक एग्जांपल से समझाओ। मैंने ये लिया कार्बन सॉलिड, कोल मैंने ले लिया, मैंने यहां पे O2 ऑक्सीजन के साथ इसको कंबाइन कराया, ये कोल में ना बन गया CO2 गैस बन गया। ये कार्बन पहले अकेले था, ये कोल पहले अकेले था, अब उसमें हमने ऑक्सीजन जोड़ दिया तो CO2 बन गया। देखो कंबाइन हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, जाकर के जुड़ गया। तो मैं इस कार्बन को मैं ये बोलूंगा कि दिस कार्बन इज व्हाट? ऑक्सीडाइज्ड। दिस कार्बन इज व्हाट? ऑक्सीडाइज्ड। मैं ये लिखूंगा। यस सर, कोई दिक्कत ही नहीं सर, एकदम अच्छे से 100% से सर बात समझ में आ रही है, एकदम 100% वाली बात सर समझ में आ रही है, ऑक्सीडाइज्ड। और सर दूसरा क्या आप बताना चाह रहे हो? दूसरा मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ये मैंने मैग्नीशियम लिया, 10th में सब कुछ पढ़ के आए हो, 10th में उसी का कंसेप्ट का थोड़ा सा और डिटेल वर्जन में बताऊंगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में, थोड़ा सा डिटेल एंड एडवांस, क्लियर हो जाएगा चैप्टर। सर इसको आप O2G के साथ कंबाइन करो, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन पढ़ते थे ना, तो बन जाएगा सर ये MgO सॉलिड बन जाएगा।
पाउडर बन जाता था, व्हाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो अब देखो, क्या मैं यहां पे बोलूंगा इसमें भी तो ऑक्सीजन जुड़ गया भैया, तो मैं ये बोलूंगा दिस मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड। दिस मैग्नीशियम इज व्हाट? ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है जी, मैग्नीशियम इज व्हाट? ऑक्सीडाइज्ड। बहुत ही सिंपल हो गया। अब लेकिन सर आपने एक और चीज इसमें बोला हुआ है कि भैया एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी होता है। एडिशन ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी तो ऑक्सीडेशन बताया। सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते कौन से हैं? अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात करूं ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है, थोड़ा सा जान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलेंगे? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो इलेक्ट्रॉन को जो अपनी ओर खींच लेना, उससे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसका एक ऑर्डर होता है, अभी सीख लो, पीरियोडिसिटी में भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन एक ऑर्डर में ये जान लो क्या होगा। सर फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। फ्लोरीन क्या होता है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फिर होता है ऑक्सीजन, फिर होता है नाइट्रोजन, फिर होता है क्लोरीन, फिर होता है ब्रोमीन, फिर होता है आयोडीन। ये तो भैया जुबान पर होनी चाहिए। अगर केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर आनी चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर आनी चाहिए। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के बाद आप लिखोगे सल्फर। क्या लिखोगे? सल्फर। ठीक है सर, यहां तक तो हमें समझ में आ रहा है। फिर क्या होगा? कार्बन। फिर क्या होगा? कार्बन। फिर होगा फास्फोरस और फिर होगा हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन, फास्फोरस, हाइड्रोजन। नहीं, आप ऐसा कर दो, हाइड्रोजन को ज्यादा कर दो, H कर दो और फिर क्या कर दो? P कर दो। दिस वन इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इन्हीं सारे एलिमेंट का अगर एडिशन हो जाए तो हम लोग बोल देंगे ऑक्सीडेशन। सर कोई एग्जांपल बताओ ना, कोई एक एग्जांपल बता दो ना। मान लो मैंने ये लिख दिया, आयरन प्लस सल्फर से बन गया FeS, जुड़ गया सल्फर। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी में जुड़ गया तो मैं ये बोलूंगा दिस वन इज ऑक्सीडाइज्ड। दिस वन इज व्हाट? ऑक्सीडाइज्ड। भैया दो डेफिनेशन क्लियर कर दो, ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और कोई देखोगे, जैसे ये देखो, H2 प्लस Cl2 से बन गया HCl। हाइड्रोजन यहां अकेले था, उसमें क्लोरीन जोड़ दिया, तो मैं ये बोलूंगा दिस H2 इज व्हाट? ऑक्सीडाइज्ड। दिस H2 इज व्हाट? ऑक्सीडाइज्ड। क्लोरीन जुड़ गया जाकर के। ऑक्सीडेशन का ये कंसेप्ट क्लियर हो गया बॉस? एकदम क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट वन, एक चीज मैंने और बता रखा है ऑक्सीडेशन में। क्या बता रखा है ऑक्सीडेशन में बॉस? पहले ऑक्सीडेशन को कवर अप कर रहे हैं। ये देखो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो सर जरा एक बार करो, जरा उस वाले कंसेप्ट को कैसे करोगे जरा एक बार बताइए। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और क्या? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। खत्म।
रिमूव करना है। क्या करना है? रिमूव। क्या? हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन। एक देखो एग्जांपल, H2S को मैंने क्लोरीन से मैंने रिएक्ट करा दिया। किससे मैंने रिएक्ट कराया? क्लोरीन से। What I observed, यहां पे बन गया HCl प्लस S बन गया। HCl प्लस क्या बन गया? S, सल्फर। भैया ये देखो सल्फर अब अकेले हो गया। इस सल्फर में से मैंने हाइड्रोजन को क्या कर दिया? मैंने रिमूव कर दिया। मैंने इस वाले में से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और ये सल्फर बन गया। तो मैं ये बोलूंगा दिस वन इज ऑक्सीडाइज्ड। मैं क्या बोलूंगा? दिस वन इज ऑक्सीडाइज्ड। भैया बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करने। डेफिनेशन में बेसिक और फंडामेंटल्स जो होते हैं ना वो यही होते हैं। इसको पहले क्लियर करना है, इसको देखना है पहले। अब नेक्स्ट चीज देख लो भैया, मैंने ये भी तो बोला रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। भैया इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो अब ये देखो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया Ki प्लस Cl2, मैंने इसका रिएक्शन बना दिया, KCl प्लस मैंने बना दिया I2। ये रिएक्शन ऐसा हुआ। अब देखो इस वाले Ki में से मैंने पोटेशियम को हटा दिया और I2 बन गया। पोटेशियम इज बीन रिमूव फ्रॉम हियर। पोटेशियम इज एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। पोटेशियम क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। तो मैं बोलूंगा कि दिस वन इज ऑक्सीडाइज्ड। दिस वन इज व्हाट? ऑक्सीडाइज्ड। ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हुआ है। यहां तक एकदम 100% वाली बात, कोई भी दिक्कत नहीं, कुछ भी परेशानी नहीं, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा। डन? ओके, चलो भैया अब नेक्स्ट देख लो। अब बात करेंगे रिडक्शन की। रिडक्शन में एक तो पता चल गया था कि सर होता क्या है, एडिशन ऑफ एक जो होता है ना सर हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज व्हाट इज रिडक्शन। सर यही बताया था आपने। बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। जोड़ो ना हाइड्रोजन को। देखो एग्जाम्पल में मैंने लिया N2 प्लस H2 बन गया NH3। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हम लोग जब रिमूवल ऑफ जब हाइड्रोजन बोलते तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बोलते तो वो रिडक्शन बन जाता है। तो मैं बोलूंगा कि दिस N2 इज व्हाट? रिड्यूस्ड। दिस N2 इज व्हाट? रिड्यूस्ड। ये रिड्यूस्ड हुआ है। ये N2 जो हुआ है रिड्यूस्ड हुआ है। एकदम बात एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और एक चीज सर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन कैसे करोगे? मान लीजिए मैंने ये लिख दिया कॉपर क्लोराइड। मेटल्स जो होते हैं, ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है ना, मतलब कि जनरली मेटल्स होते हैं। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। मेटल्स आर व्हाट? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। अब CuCl2 में अगर मैंने मान लीजिए मैंने कॉपर को ही जोड़ दिया, ये भी मेटल है भैया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, मैंने जोड़ा और ये बन गया Cu2Cl2। जुड़ गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो मैं ये बोल सकता हूं कि दिस वन इज व्हाट? दिस वन इज रिड्यूस्ड।
रिड्यूस्ड। ये बात आ गया? इतना डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गया या नहीं आ गया? भैया बेसिक है, लेकिन जबरदस्त बेसिक है, जबरदस्त पॉइंट है बेसिक का। अब आगे आ जाते हैं, सर और भी तो है रिडक्शन का डेफिनेशन। यस जी, और है रिडक्शन में। क्या बोला गया था? यहां पे आएगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या आएगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ क्या करेंगे? ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर ये चीज हो रहा है तो बोलेंगे रिडक्शन हो रही है। ये चीज हो रहा है तो क्या बोलेंगे? रिडक्शन हो रहा है। जनरली जो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स नॉन मेटल्स होते हैं। कौन होते हैं? नॉन मेटल्स। सर ऑक्सीजन को हटाओ, देखो एग्जाम्पल में देखो, ZnO प्लस C, ZnO जिंक ऑक्साइड को हमने कोक के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। एक्चुअली ये कार्बन है, कोक है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है ये। जब हमने इसको रिएक्ट कराया ना, ये बन गया Zn प्लस CO बन गया। देखो इसमें से क्या ऑक्सीजन रिमूव हो गया क्या? यस सर हो गया। तो मैं ये बोलूंगा दिस वन इज रिड्यूस्ड। कितना आसान है ना, कितना आसान है ना। ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है? रिडक्शन। और जिसका जो रिडक्शन जिसका हुआ होगा वो पार्ट रिड्यूस्ड हो गया है। और क्या लिख सकते हैं? FeCl3 ले लो, मैंने फेरिक क्लोराइड ले लिया है, इसको मैंने ना H2 से मैंने रिएक्ट कराया। व्हाट आई ऑब्जर्व, दिस वन इज हैपन, ये बन गया। FeCl2 में मैंने H2 से जब रिएक्ट कराया, FeCl2 प्लस HCl बन गया। यहां पे देखो 3 क्लोरीन एटम थे, इधर जाकर के 2 क्लोरीन एटम बन गया। यहां 3 थे, यहां जाकर के 2 बन गया। तो मैं ये बोलूंगा कि दिस वन इज व्हाट? रिड्यूस्ड। दिस वन इज व्हाट? रिड्यूस्ड। बेसिकली जो अभी तक हम लोगों ने ये जो डेफिनेशन जो पढ़ा ना, दिस इज ओल्ड कंसेप्ट, क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। लेकिन मॉडर्न में ना थोड़ा सा चेंज हो गई है कहानी। मॉडर्न में कहानी चेंज हो गया है। सर मॉडर्न डेफिनेशन कैसा हो गया है? मॉडर्न डेफिनेशन कैसा हो गया है? मॉडर्न तरीका यह बोलता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एलिमेंट और इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रोवैलेंसी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी इज नोन एज व्हाट? ऑक्सीडेशन। सर ये समझ में नहीं आया, चार्ज का बढ़ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या होता है? मान लीजिए मैंने सोडियम का गैसियस फॉर्म ले रखा है, (281), इसके 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 281 ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब मैंने क्या देखा, इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन जब लूज कराया जिससे ये स्टेबल बन गया, 2 और 8 हुआ, तो देखो यहां पे चार्ज था 0, यहां पे चार्ज हो गया 1। तो इंक्रीज इन पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी इज ऑक्सीडेशन। यहां पे ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, इसको भी क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज इन चार्ज, यहां पे 0 था, यहां से 1 हो गया, दैट इज। तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो सोडियम जो गैसियस जो एटम है ना, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। एकदम क्लियर हो रहा है ना? मजा आ रहा है ना? इतना बेसिक से नहीं पढ़ा था ना, कभी नहीं पढ़ा था ना, अब पढ़ोगे।
अब सीखोगे। अब देखो नेक्स्ट, मैंने ले लिया mg, क्या होगा 282, ठीक है सर, क्या बन जाएगा, यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2 का चार्ज का इंक्रीज हुआ, 0 से 2 प्लस बन गया, तो मैं ये बोल दूंगा दिस mg इज ऑक्सीडाइज्ड, दिस mg इज व्हाट, ऑक्सीडाइज्ड। मैं ये चीज बता दूंगा। बात आ गई जी, बात समझ में, एक समझ में आ गया। अब सर रिडक्शन में, मॉडर्न कंसेप्ट में रिडक्शन क्या बताओ, वहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो यहां बता देंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे क्या बता देंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा सर जरा बताओ, वहां पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था, यहां पे नेगेटिव चार्ज की वैलेंसी बढ़ेगी, नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी बढ़ेगा, लाइक दिस। क्लोरीन क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Cl माइनस बन जाएगा। सर ये क्यों गेन किया, देखो यहां पे 287, अपने आप को स्टेबल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, गेन किया, Cl माइनस बन गया, 0 से -1 नेगेटिव चार्ज की वैलेंसी बढ़ा, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो मैं ये बोलूंगा दिस क्लोरीन इज व्हाट, रिड्यूस्ड। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, बन गया O2 माइनस, क्योंकि ये 2 और 6 होता है, तो मैं ये बोलूंगा सर दिस ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। क्या लिखूंगा, दिस ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। मैं ये चीज बताऊंगा। आ रहा है एकदम, नोट डाउन कर रहे हो ना, नोट डाउन भी करो और समझते भी रहो। बात आ गई जी, बात समझ में, चले फिर आगे चलो ना नेक्स्ट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, 2 ही तरह की तो बात है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। एनी सब्सटेंस which adds oxygen, removes hydrogen or removes electron from any other substance is known as oxidizing agent। सर ये तो बड़ा ही टिपिकल सा, बड़ा डिफिकल्ट सा ये डेफिनेशन है। हाँ जी, बड़ा डिफिकल्ट सा है, टिपिकल भी है, लेकिन एक बहुत सिंपल चीज डेफिनेशन बनेगा। भैया हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, नाम है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, काम उल्टा करेगा। कैसे सर काम उल्टा करेगा, भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाम है ऑक्सीडाइजिंग, काम ऑक्सीडाइज अपने आप को नहीं करेगा, अपने आप को रिड्यूस करेगा। नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अपने आप को रिड्यूस करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन दूसरे को करेंगे ऑक्सीडाइज। देखिए, आर दोज विच रिड्यूसेस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइजेस अदर्स, एंड ऑक्सीडाइजेस अदर्स। एक एग्जांपल देखो ऐसे, इसमें MgO बन गया, ठीक है जी। इस mg का ये तो भैया क्या है, ये क्या है, ये तो ऑक्सीडाइज हुआ है खुद, ये क्या है, ऑक्सीडाइज हुआ है खुद, क्योंकि इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। लेकिन अगर मैं इससे कोई पूछे ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, अपने आप को क्या करता है, रिड्यूस। ये देखो, ये O2 जो है ना, ये O2 अपने आप को क्या किया है, रिड्यूस किया है, अपने आप को क्या है, रिड्यूस, क्योंकि इसमें Mg जुड़ गया, इस ऑक्सीजन में Mg जुड़ गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ गया, इस ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट Mg जुड़ गया है। हाँ सर ये बात तो है, Mg में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन जुड़ा है, लेकिन ऑक्सीजन में तो Mg इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ा है, जिसमें जो जुड़ता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन, ये रिड्यूस्ड हो गया।
जो अपने आप को रिड्यूस करे, दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, उसी को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके सर, देखो अगर मुझे इस रिएक्शन में कोई पूछ लेना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर कोई मुझसे पूछ लेना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो सर मैं इसका जवाब दे दूंगा O2। क्या दूंगा? O2। अपने आप को रिड्यूस किया है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दिया है, खत्म, एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी बॉस। अब आ जाओ भैया रिड्यूसिंग एजेंट पर आते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट पर आते हैं, अब ये क्या होगा भैया? रिड्यूसिंग एजेंट उसको बोलेंगे जो ऑक्सीजन को रिमूव करे, हाइड्रोजन को ऐड करे और एड्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस इज नो। सब कुछ वही है मेथड। जब आप इसको पढ़ोगे तो ये चीज सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट अपने आप को अब वो ऑक्सीडाइज करेगा, अपने आप को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। यही तो होगा कुछ। इसी रिएक्शन को देख लेते हैं फिर से। अभी यही किया था, बोलो हाँ या नहीं? ये जो Mg जो था अपने आप को किया था ऑक्सीडाइज और इसको किया था रिड्यूस, ये हुआ था रिड्यूस। लेकिन मैंने बोला जो अपने आप को जो ऑक्सीडाइज करता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस केस में जो रिड्यूसिंग जो एजेंट जो आएगा, जो रिड्यूसिंग जो एजेंट जो आएगा, दैट वन विल बी Mg। वो क्या होगा? Mg होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बात आ गई जी? बात समझ में? Mg। अब लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे मैं बता देता हूं। एक जो सबसे अच्छा और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो ये है बॉस। इतने सारे एग्जाम्पल देखने के बाद कोई पूछ लेता है कि भैया मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। क्लाउड जिंदगी भर काम आएगा, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज आएगा, ये चीज का ध्यान रखिएगा। आप लिख लेना जनरली जो मेटल्स जो होते हैं ना, मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं मेटल्स। क्या बात है सर, मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट, वाह बहुत ही बढ़िया। और सर जो नॉन मेटल्स जो होते हैं ना, जो नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। लेकिन मेटल्स क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। सर बात तो समझ में आ गई कि क्या बताना चाह रहे हो? वो पॉइंट हमें क्लियर है, वो पॉइंट हमें क्लियर है। बात आ गई जी? बात समझ में? पॉइंट चले आगे। चलो भैया नेक्स्ट। अब रिडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं। लास्ट चीज जो मैं लेकर के जो मैं आपके लिए आया हूं, दैट इज द रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये क्या होता है बेसिकली? सर देख लिया, समझ लिया, चार चीजों को सर क्लियर अच्छे से हो गया। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। माइंड बॉगलिंग सर, क्लियर है एकदम, 100% वाली बात क्लियर है। अब देखो ये रिडॉक्स रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस अकर्स साइमल्टेनियसली। दोनों रिएक्शंस अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो तो उसे हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। उसे क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है सर, बात आ रही, बात समझ में? अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं, यहां पे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन लूज होकर के कॉपर बन गया, सर ये रिडक्शन हो गया। कॉपर में यहां पे सर कार्बन में यहां पे ऑक्सीजन जुड़ गया तो देखो CO2 बन गया, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। दोनों चीज हो रहा है सर। इस ये वाला जो पार्ट है ना सर, ये वाला पार्ट रिड्यूस्ड हो गया, और सर ये वाला जो पार्ट है ना सर, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये तो सर ऑक्सीडाइज हो गया। सर दोनों चीजें एक साथ हो रही है, दैट्स व्हाई दिस वन इज अ
रिडॉक्स रिएक्शन। अगर दोनों रिएक्शन एक साथ होंगी तो बोल देंगे वो क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन है। सर क्या बात बताया आपने यार, क्या बात बता दिया। दोनों इसी को रिडॉक्स, हाँ भैया रिडॉक्स तो कॉम्बिनेशन ही होता है, REDOX, रिडॉक्स। देखो रिडक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, दोनों चीजें साथ में हो। खत्म। चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर कोई बोल दे कि इसको पहचानो कि इज दिस अ रिडॉक्स रिएक्शन और नॉट, चार चीजें अगर किसी ने आपसे जवाब पूछ लिया, आपसे चार क्वेश्चन कोई पूछ लिया है कि भैया आप बताओ कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड क्या हुआ इसमें किसी ने पूछ लिया सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड क्या हुआ, किसी ने पूछ लिया सब्सटेंस रिड्यूस्ड क्या हुआ, सब्सटेंस रिड्यूस्ड क्या हुआ, मतलब SO किसी ने पूछ लिया, किसी ने SR पूछ लिया। इसी क्वेश्चन में एक चीज और पूछ सकता है, वो ये पूछ ले कि भैया इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, दैट इज OA क्या होगा, और सर एक चीज ये पूछ ले कि सर इसमें रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, इसमें क्या पूछ ले, रिड्यूसिंग एजेंट RA क्या होगा। तब क्या जवाब देंगे अब देखते हैं। चारों चीज पूछ लिया तो सर सबसे पहले जो ऑक्सीडेशन के बारे में आपने जो बताया था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। सर इस वाले में से ना हाइड्रोजन रिमूव हो गया है, देखो S बन गया, और सर इस वाले में हाइड्रोजन जुड़ गया है, तो सर मैं ये बोलूंगा ये वाला प्रोसेस तो ऑक्सीडेशन है, और सर ये वाला प्रोसेस तो रिडक्शन है। मैं बोलूंगा जियो मेरे चीते, जियो मेरे शेर, यही है बिल्कुल, ये रिडक्शन हो गया कि ऑक्सीडेशन हो गया। सर इसमें से देखो ना हाइड्रोजन हट गया, इसमें हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक है जी। लेकिन सर अब बात यह आती है कि हमें जवाब कहां से देना है। कोई पूछा है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इसका जवाब कैसे देना है, कहां से देना है। जब भी ऐसे सवाल आए भैया सीजी का फंडा मान लो, बउआ सोनो की तरह समझा दे रहा हूं, किसी भी तरीके से समझा रहा हूं मैं आपको, जवाब हमेशा रिएक्टेंट साइड से होगा। प्रोडक्ट साइड का या प्रोडक्ट कभी भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है। तो भैया सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड क्या हो जाएगा बॉस, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड क्या होगा, सर लिख दो H2S। सर सब्सटेंस रिड्यूस्ड सर क्या होगा, सर Cl2। मैं बोलूंगा बिल्कुल जोरदार, जोरदार मेरे भाई, जोरदार मेरे भाई। तो सर अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम किसको देंगे, किसको बोलेंगे, कौन ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है, जो अपने आप को रिड्यूस करता है। भैया रिड्यूस कौन हुआ है, ये Cl2, Cl2। सर रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, अपने आप को ऑक्सीडाइज कौन किया है, H2S। समझ में आ गया बॉस, दिस इज CG स्टाइल। आपको समझ में आ गया होगा कि क्या आएगा आंसर और कैसे बनता है ऐसे सवाल। बात आ गई जी, बात समझ में। चलो अगला सवाल, फिर से वही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, इन सारे चीजों की बात कर लेते हैं। ऑक्सीडाइज्ड, देखो ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन हट गया, सर ऑक्सीडाइज तो C होगा। सर रिड्यूस्ड क्या हो जाएगा, ZNO। जो रिड्यूस्ड हुआ है वही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, ZNO। रिड्यूसिंग एजेंट सर C। दोनों सवाल में देखो मैंने जवाब ना रिएक्टेंट साइड से ही लिखा है, प्रोडक्ट साइड से मैंने नहीं लिखा है।
प्रोडक्ट साइड का तो बताना भी नहीं है, प्रोडक्ट साइड का तो बिल्कुल बताना भी नहीं है। बात आ गई थी, बात समझ में? चले अब आगे देखो, अब अगला पॉइंट ये आपके लिए दे देता हूं, होमवर्क कर लेना, स्लाइड जाएगा, पीडीएफ जाएगा, उसको ट्राई कर लेना, बन जाएगा। इसमें भी सर कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ऑक्सीजन रिड्यूस्ड हो गया, क्योंकि सर कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया और ऑक्सीजन में कॉपर जुड़ गया। वाह सर, बन गया, खत्म कहानी, हो गया। इसका भी बन जाएगा, ये भी हो जाएगा, सारे होमवर्क है। इस वाले को देखते हैं, ये तो अच्छा सवाल है। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, SO रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, क्या बताएंगे? अब आपको यह बताना है। अब देखो क्या होगा, देखते हैं। इसमें से ना हाइड्रोजन निकल गया, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, तभी जाकर के क्लोरीन बन गया। देखो, ऑक्सीजन हटा और क्लोरीन जुड़ गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और यहां पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं बात करूं यहां पे, अब तो आंसर मिल ही गया होगा भैया, ऑक्सीजन का रिमूवल तो रिडक्शन कहलाता है और हाइड्रोजन का रिमूवल तो भैया ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो सर सब्सटेंस ऑक्सीडाइज ना, ये वाला तो भैया ऑक्सीडेशन हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और ये वाला भैया रिडक्शन हो गया। बिल्कुल जी, यही हो गया। ऑक्सीडाइज्ड की बात करें, ऑक्सीडाइज्ड की बात करें तो HCl, और रिड्यूस्ड की बात करें तो सर MnO2। जोरदार सवाल है बॉस, जोरदार। कंसेप्ट से बन गया क्वेश्चन, कंसेप्ट से बन गया क्वेश्चन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो रिड्यूस्ड हुआ है वो लिख दो MnO2, सर रिड्यूसिंग एजेंट जो ऑक्सीडाइज हुआ तो दैट इज HCl। खत्म कहानी, बन गया। ये सवाल बन गया, ये सवाल बन गया, बहुत अच्छे से बन गया। अब इस सवाल को करेंगे कि क्या होगा, वही चीज लिखना है। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या करेंगे अब वो बात करनी है। देखो सर, इसमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या करूं? इसमें क्लोरीन के बाद ऑक्सीजन जुड़ गया, इसमें ऑक्सीजन हट के क्लोरीन जुड़ गया। सर भेजे में नहीं समझ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आंसर देना, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस का डिस्कशन अगले क्लास में हम लोग करने वाले हैं कि क्या होगा, क्या होगा, क्या ऑक्सीडाइज है, क्या रिड्यूस्ड है, रिडॉक्स रिएक्शन है भी या नहीं है। अगले क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आज मैं ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट का ये जो था, एक देखो एक क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर स्पीसीज विच, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपने आप को क्या करते हैं? रिड्यूस। तो भैया इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, बस खत्म कहानी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं? अपने आप को रिड्यूस, तो रिड्यूस का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बन गया। ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे। और आपका क्या है, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बन गया, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को तो सर बोलते हैं रिडक्शन। तो अब भैया ये रिड्यूस हुआ है और ये ऑक्सीडाइज हुआ है। जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो रिड्यूस्ड हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सॉरी, हाँ, कैल्शियम यहां पे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर के CaH2 बन गया। कैल्शियम तो भैया रिड्यूस्ड हो गया ना, कैल्शियम यहां पे रिड्यूस्ड हो गया तो ये बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइज हो गया क्योंकि मेटल का यहां पे एडिशन हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का, तो भैया यहां पे मैं इसको बोल दूंगा रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो क्या होगा, हाइड्रोजन तो ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, इसका भी ये गलत है। कैल्शियम एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस वन इज द राइट आंसर।
यहां पे मेटल का जब हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन हुआ ना, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करने लग गया। नहीं तो जनरली मेटल्स क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम किया, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन आया था। ये भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो आज मैं ऐसे ही क्वेश्चंस को और भी सारे लेकर के आऊंगा। अगले क्लास में बहुत ही धमाकेदार टॉपिक स्टार्ट करूंगा, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। बाय 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 बाय।